खबर ये भी है कि पेंशन बढ़ाने की मांग पर मोदी सरकार विचार करने के लिए तैयार हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। EPS 95 पेंशन 7,500 रुपये पेंशन और फ्री इलाज वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद बजट में आएगी गुड न्यूज। आज की चौंकाने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, जैसे EPS 95 पेंशन को 7,500 रुपये पेंशन, EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह और महंगाई भत्ते की मांग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। EPS 95 पेंशन को 7,500 रुपये पेंशन, कर्मचारी पेंशन, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी की बैठक का लेते हुए EPS 95 पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन समिति NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने जी हाँ दोस्तों किया बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्री का आश्वासन। और बैठक के बाद रावत ने एक बयान में कहा कि वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन पेंशन भोगियों को उम्मीद देता है कि राउत ने कहा कि सरकार को आगामी बजट में कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते से कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने की में विफल रहेगा। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। महंगाई भत्ता, पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ना और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं। बैठक से पहले रावत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश भर में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी अत्यंत दयनीय स्थिति में रहे और उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार द्वारा 2014 में न्यूनतम EPS 95 पेंशन फंड जो 1,000 रुपये घोषित किए जाने के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इससे भी कम पेंशन मिल रही है। EPS की वर्तमान स्थिति कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, नियुक्तों का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। सरकार भी 1.16% का योगदान देती है। रावत ने कहा कि पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर 7-8 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। और EPS 95 पेंशन पोस्ट पेंशन मात्र 1,450 रुपये। देश के विभिन्न स्तरों से आए सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और औसत मासिक पेंशन मात्र 1,450 रुपये की जगह अधिक पेंशन की मांग की। संस्था ने कहा कि करीब 36 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह से भी कम पेंशन मिल रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक रावत ने कहा कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हमें भरोसा दिलवाया कि सरकार हमारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए गंभीर है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारी समस्याओं को समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियमित पेंशन फंड में दीर्घकालिक योगदान करने के बावजूद पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिलती है। बावजूद पेंशन राशि के कारण बुजुर्ग दंपतियों का जीवन यापन भी मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम बढ़ोतरी की मांग। अशोक रावत ने कहा कि EPS 95 पेंशन NSC ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होनी चाहिए। रावत ने कहा कि आगे का जो विपक्षी दलों के कई सांसदों ने भी संगठन के सदस्यों से मुलाकात की और कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयर पेंशन की उच्च पेंशन की मांग को पूरा करने में समर्थन का आश्वासन दिया। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो आपको मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही तो उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा, जो पर महीने आपको पेंशन के तौर पर 7,500 रुपये मिलेंगी। और आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार उपलब्ध कराएगी। और बताया जा रहा है कि जो ब्याज दर है, जो पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, तो अब उसको बढ़ाकर सरकार ने 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि अभी आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल।
ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन ईपीएस पेंशन के लाभार्थी है जो उनको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और बताया जा रहा है कि आपको जो अपने अकाउंट से पैसा निकालने का भी आसान तरीका आपको मिलेगा, जो आसान तरीके से आप अपने अकाउंट से निकासी कर पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपए की राशि इमरजेंसी में निकाल सकते थे, लेकिन अब सरकार ने उसको बढ़ाकर डबल कर दिया। 50,000 की जगह अब आप एक साथ 1 लाख रुपए की निकासी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा और वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपए प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बहुत लंबे वक्त से इंतजार करने वाले पेंशन धारकों का अब इंतजार समाप्त होने वाला है। बताया जा रहा है कि फरवरी के बजट में आपको बड़ी घोषणा सरकार कर सकती है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हित में, जो बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है, जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, जो आपको पेंशन वो बढ़ा हुआ पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है कि जो 15,000 रुपए वाली लिमिट को बढ़ाकर अब 21,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा इजाफा होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के हित में कार्य करेगी, जो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो अभी जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है, सरकार ईपीएस 95 के पेंशन दायरे को और आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें और भी लोगों को जोड़ना चाहती है। इसलिए पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा, बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे वंचित लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, उनको भी जैसे 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी और उसके साथ में आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। और तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को एक बहुत ही अच्छा सरकार फायदा देने का विचार किया जा रहा है। जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 के 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो आने वाले दिनों में सरकार एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रही है, जो इसको लागू किया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को अनेक तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार जो आप पहले 7-10 दिन का इंतजार करते थे, अब पेंशन जो आसान तरीका मिलेगा, जो आप जल्दी अपने अकाउंट से निकासी कर पाओगे। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।